हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमें मान सम्मान समृद्धि रुपया पैसा प्यार सब कुछ दे, लेकिन बदले में हमें कुछ ना देना पड़े। तो जब कोई देने को ही तैयार नहीं है तो फिर उसे ये सब चीजें मिलेंगी कैसे। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज इस खोज में निकलते हैं कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। और याद रखिए, ये सारी चीजें फ्री हैं, मुफ्त हैं। आइए आज इस खोज पे निकलते हैं। जो कुछ भी हम दुनिया में खुद अपने लिए चाहते हैं वो हम दूसरों को दे सकते हैं। और याद रखिए, ये सारी चीजें मुफ्त हैं, फ्री हैं बिल्कुल। हम सोचते हैं इनमें बहुत पैसा लगेगा, नहीं, कुछ नहीं। तो जो सबसे पहली चीज है ना, जो हम चाहते हैं, दुनिया से चाहते हैं कि मुझे मिले, पता है क्या चीज है? रिस्पेक्ट, इज्जत। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें। अब आप कहेंगे कि यार ये तो अमीरों को मिलती है, जिनके पास पैसा होता है। नहीं, आप गलत हो। इज्जत जो है ना तब मिलती है जब हम किसी दूसरे की इज्जत करते हैं। आपने ना रास्ते में चले होंगे तो ट्रक के पीछे लिखा होता है, तहजीब से बात करो, इज्जत मुफ्त मिलेगी। और बिल्कुल सही लिखा होता है। अब आप देखिए ना कि आप मान लीजिए कहीं खाना खाने के लिए होटल में जा रहे हैं, ठीक है, आप चले गए। अब आप वहां पे पैसे दे रहे हैं तो आप वेटर से कैसे बात करेंगे? आप चाहेंगे कि यार ये मेरी ना इज्जत करे, मेरे आगे पीछे घूमे। और अगर कोई गलती हो जाए तो आप ना वहां पे उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। क्यों? घर में आपके बच्चों से गलती हो जाए तब तो आप ऐसा नहीं करते हैं, किसी और से गलती हो जाए तब तो ऐसा नहीं करते हैं। वहां पे आपके मन के भीतर एक प्रश्न होता है, एक चीज होती है बैठी हुई कि यार मैं पैसे दे रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं। नहीं, आप नहीं करते। पैसे देके आप कुछ डिजर्व नहीं करते, ठीक है। आप जब तक इज्जत नहीं देंगे ना तब तक आपको इज्जत वापस नहीं मिलेगी। आपके घर में कोई काम करने के लिए कोई नौकर आता है, कोई मिस्त्री आ रहा है, कोई प्लम्बर आ रहा है, आप उससे ढंग से बात मत कीजिए। वो सब कुछ वहीं पटकेगा और बोलेगा खुद कर लो, जिस मर्जी से करवा लो, हमें कोई घर से निकाला थोड़ी, हम भी इंसान है भाई, ढंग से बात करो। तो पहली बात जो हम सबको चाहिए ना, वो इज्जत चाहिए, हमें भी चाहिए। लेकिन हम ये इज्जत देना भूल जाते हैं लोगों को। जब हमें देनी पड़ जाती है ना इज्जत, तो हमें बहुत छोटा फील होता है कि यार मुझे ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये करना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने लिए इज्जत चाहते हो तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी और वो मिलेगी आपको। बस आप इज्जत देना सीखिए। बताओ, इसमें पैसे लगते? नहीं लगते, किसी के पैसे नहीं लगते किसी को इज्जत देने के लिए। अब जो दूसरी बात है ना, जो हमें दुनिया से चाहिए, वो पता है क्या चाहिए? वो चाहिए कि नो इंटरफेरेंस। हम सब एक फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, आजादी में जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा ना मेरे जीवन में उंगली ना करे, इंटरफेरेंस ना करे, हस्तक्षेप ना करे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जब हम ऐसा चाहते हैं तो हम ये भी याद रखें कि हमें खुद भी ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब कभी भी मौका मिलता है तो हम सबसे पहले किसी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। अब आप एक बात कहेंगे कि यार आप कह रहे हो कि हस्तक्षेप करते हैं, अगर कोई बंदा हमसे हेल्प ही मांग ले तो क्या हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जो आपकी हेल्प है उसमें ये एंश्योर करना आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी हेल्प किसी दूसरे बंदे के जीवन में या खुद आपके अपने जीवन में इंटरफेरेंस ना करने लगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी हम किसी की हेल्प करने के लिए जाते हैं ना, तो खुद हमारे घर में कलह पड़ जाती है। हमारे घर में अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि यार तुम ये कर रहे हो, उसके लिए ये कर रहे हो। एक लिमिट होती है हर एक चीज की। खुद हमारे अपने घर में ही वो इंटरफेरेंस होने लग जाती है किसी दूसरे की हेल्प करने की वजह से। तो ये इंश्योर करना आप ही का काम है ना कि एक लिमिट में करो सब कुछ जो भी करना है, और जहां तक हो सके किसी दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस ना करो। और मैं दावे से कह रहा हूं कि किसी दूसरे की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने लग जाए, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो बताओ, इंटरफेरेंस ना करने के लिए क्या कोई पैसा देना पड़ता है? मुफ्त है, नहीं करना है। अपनी लिमिट सेट कीजिए कि आपको लिमिट्स कहां रखनी है। इसके बाद जो तीसरी चीज है ना, जो हम दुनिया से चाहते हैं और अक्सर हमारी कंप्लेंट रहती है, वो पता क्या रहती है? कंसिडरेशन, या ध्यान देना। अक्सर आपने परिवारों में देखा होगा, कपल्स के बीच एक ही लड़ाई होती है, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां है, तुम्हें पता ही नहीं है कि घर में भी कोई है, ठीक है। या ये बात आपके परिवार में और अपने माँ बाप के लिए लागू हो जाएगी, यही बात बच्चों के लिए लागू हो जाएगी।
कि हम ध्यान नहीं देते, हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन हम जीवन में क्या ये नहीं चाहते कि लोग हमें कंसीडर करें? हम जहां भी जाएं हमें लोग कम से कम हम पर ध्यान तो दें, हमें पूछे तो सही। घर में एक ब्याह शादी है, ठीक है, आपके मामा चाची फूफड़ बुआ सब आए हुए हैं, जो कोई भी हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, तो आप उनको कंसीडर ही नहीं करते हो। हालांकि कार्ड आप ही ने भेजा था, वो आए हैं, तो आप उनको कंसीडर ही नहीं करते। और यही आपने देखा होगा कि जो ये सबसे बड़ी कंप्लेन होती है ना ब्याह शादियों में, वो ये होती है यार हमें पूछा ही नहीं। कंप्लेन सही है, लेकिन दिक्कत ये है आपको तो नहीं पूछा, लेकिन जब आपके घर गए थे तो आपने भी नहीं पूछा था। तो किसी को पूछना, किसी का ध्यान रखना, किसी को कंसीडर कर लेना, किसी की बात को कंसीडर कर लेना, इसमें क्या पैसे लगते हैं? नहीं, मुफ्त है भाई। यही तो हम अपने लिए भी चाह रहे हैं अपने जीवन में कि कोई हमें कंसीडर कर ले। हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी को कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन किसी डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, तो हम पता है सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सर इसे कंसीडर तो कर लो, इसको एक बार देख तो लो, एक नजर तो मार लो इस पे। हम एक नजर मारने के लिए भी तैयार नहीं है। हम दुनिया को अपनी कंसीडरेशन दे सकते हैं, मुफ्त है ये। इसके बाद जो चौथी बात है ना, जो हम दुनिया से चाहते हैं, वो पता क्या चाहते हैं? जुबान, या जिसे कह लेते हैं कमिटमेंट, कीप योर वर्ड्स। हम चाहते हैं कि कोई ना हमारे साथ कमिटेड रहे। जो बात बोल दी भाई, अब आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हम किसी दूसरे के साथ कमिटेड हैं या नहीं है। सभी तो कमिटमेंट चाहते हैं ना, ये कोई ऐसे प्यार मोहब्बत या रिश्ते वाली कमिटमेंट नहीं कह रहा हूं मैं। बिजनेस में भी है और जगह भी है। आपने किसी के साथ कमिटमेंट की कि भैया हाँ ये चीज आपको डिलीवर कर देंगे 2 दिन में, तो क्या कितनी बार हम वो चीज जो है वो पूरा कर सकते हैं? या किसी को कह दिया कि हाँ भाई कल ये चीज मुझसे ले जाना, कितनी बार कर देते हैं? हम हमेशा ये करते हैं कि इस वक्त ये बंदा यहां से ना निकल जाए, हाँ हाँ कर देंगे आपके लिए कर देंगे। हमने अपनी जुबान इतनी सस्ती रख रखी है कि किसी को भी दे देते हैं। आज से अगर आप सैकड़ों हजारों साल पहले चले जाए ना, तो जुबान का एक मूल्य होता था कि वचन दे दिया है, अब आप जो है वो निश्चिंत रहिए। दूसरा बंदा भी निश्चिंत होता था कि हाँ इसने वचन दे दिया। वो पानी की चुल्ली भर के इस तरह करते थे कि जल को साक्षी मान के मैंने आपको वचन दे दिया। आज हम एक दिन में सुबह से शाम तक पता नहीं 100 वचन देते हैं और निपटा एक भी नहीं है हमसे। लेकिन बदले में हम दुनिया से क्या चाह रहे हैं? बदले में हम दुनिया से चाह रहे हैं कि भाई जो इसने कह दिया वो मेरे लिए करता रहे। क्यों करेगा भाई? नहीं करेगा। तो दुनिया को क्या चाहिए आपसे? दुनिया को आपसे चाहिए कि आप कमिटेड हो, आप अपना वर्ड रखें, कीप योर वर्ड, कि जो आपने कहा वो आप करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अपनी जुबान जो है ना इतनी सस्ती मत लगाइए। जुबान वहां ही दीजिए जहां पे आप कुछ कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हर एक बंदे को आपने देखा है ना ओथ लेते हैं कि पहले ओथ लेंगे फिर उसके बाद ऑफिस संभालेंगे, काम करेंगे। तो वो ओथ क्या है? वचन ही है, जुबान ही है कि भाई मैंने ये जुबान दे दी कि मैं ऐसा करूंगा और मरते दम तक ऐसा निभाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। तो आप भी यही मान के चलिए कि जो आप कह रहे हो आप वो करोगे, तभी तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। और मुफ्त है, लेकिन इस बहुत महंगी है। अगर इसको मानो तो बहुत महंगी भी है। वैसे देने को मुफ्त है, जब मर्जी दे दो, लेकिन बहुत महंगी है अगर आप उसको सही मायने में अपहेल्ड करते हो तो। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी चीज है ना, जो हम सब चाहते हैं दुनिया से लेकिन देना नहीं चाहते, वो पता क्या है? स्किल या हुनर कह लीजिए इस बात को। कि देखिए हम सब चाहते हैं ना कि कोई दूसरा बंदा जो है ना हमें अपने सारे राज बता दे, सारे हुनर बता दे कि ये काम कैसे करना है, सारी टेक्निक समझा दे हमें कि सक्सेस कैसे होना है, वो कैसे सक्सेस हुआ, मैं कैसे सक्सेस हुआ। लेकिन खुद हमें अगर किसी की हेल्प करनी हो तो हमारे जुबान से ना एक शब्द नहीं फूटता है। हम बोलते हैं फंसने दो, जाने दो जहां जा रहा है। ठीक है, हम कोई हेल्प नहीं करना चाहते किसी की। इसका मतलब यह है कि हमें जो भी हमारे हुनर हैं, जहां भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, जो हमारे स्किल्स हैं, वो दूसरों को सिखाइए। जहां तक हो सके दूसरों को सिखाने की कोशिश कीजिए ताकि दूसरा बंदा भी आगे बढ़े। उसको अपने तक सीमित मत रखिए। आपने अक्सर सुना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। आप उसको बांटना तो शुरू कीजिए। हाँ, किस मात्रा में किसको देना है, कब देना है, कहां देना है, वो एक अलग इशू है। कोई उस ज्ञान के काबिल भी है या नहीं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां पे पता है कि नहीं जस्टिफाइड है और इस बंदे को ये स्किल देना चाहिए, सिखाना चाहिए, वो किसी भी तरह से हो सकता है,
वो स्किल आपका किसी के लिए एक एडवाइस हो सकती है, किसी के लिए एक अच्छा विचार हो सकता है, किसी के लिए कोई काम सिखाना हो सकता है, काम करना सीख जाए दूसरा बंदा अच्छे से अपने जीवन में फिर आगे बढ़े, ये चीज हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। और यही सबसे जरूरी चीज है। तो ये 5 चीजें हम दुनिया को दे सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बन जाएगी, बन सकती है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।